दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एरिज फाइनेंस एकेडमी में। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट परचेज ऑफ गुड्स विद जीएसटी इन टैली प्राइम। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट के 2 वीडियो हमारे थे हाउ टू रिकॉर्ड लोकल परचेज ऑफ गुड्स, दूसरा था हाउ टू रिकॉर्ड लोकल परचेज ऑफ सर्विसेज इन टैली प्राइम। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट परचेज की। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट परचेज होता क्या है। सेलर एक स्टेट का है और बायर दूसरे स्टेट का है। तो सेलर के लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट सेल्स, और बायर के लिए हो गया इंटरेस्ट रेट परचेज। सपोज़ जो बायर है वो दिल्ली का है, जो सेलर है वो हरियाणा का है। तो ये सेलर अलग स्टेट का है, बायर अलग स्टेट का है। तो दोनों इस ट्रांजैक्शन में दोनों के सप्लायर और बायर दोनों के जो स्टेट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो इनमें अगर कोई सेल परचेज का ट्रांजैक्शन होता है तो वो होगा इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इनवॉइस दिखाऊंगा, इंटरेस्ट रेट परचेज का एक इनवॉइस, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल पाए, आप प्रैक्टिकली समझ पाएँ कि भाई जब आपके पास कोई इनवॉइस आता है तो इनवॉइस किस फॉर्म में होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनवॉइस को देख के आप टैली में उसकी एंट्री कैसे करोगे। तो चलते हैं इनवॉइस पे। दोस्तों ये है हमारा इंटर स्टेट परचेज का इनवॉइस। तो इसमें पहले हम समझते हैं कि इसमें है क्या क्या। देखिए ये वाला पोर्शन तो सेलर का पोर्शन है, इसमें सेलर्स की डिटेल है। PQR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ये सेलर का नाम है, इसका जीएसटी नंबर है, इसका एड्रेस है। एड्रेस कहाँ का है, कर्नाटका का है। इनवॉइस नंबर है और इनवॉइस डेट है। और ये है बायर जिसकी बुक्स में हम ये एंट्री करेंगे, हम ये एंट्री कर रहे हैं बायर की बुक्स में। तो बिल टू एड्रेस है इसका ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और ये इसका GSTN है। एड्रेस दिया गया है दिल्ली का एड्रेस है। तो जो बायर है वो दिल्ली का है और जो सेलर है वो कर्नाटका का है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम बोलेंगे, सेलर के लिए है इंटरेस्ट रेट सेल्स, बायर के लिए इंटरेस्ट रेट परचेज। अब देखते हैं इन्होंने क्या परचेज किया है। इसमें 3 आइटम्स इन्होंने परचेज किए हैं, HP पेविलियन लैपटॉप, सैमसंग गैलेक्सी एंड JBL ब्लूटूथ। ये इनके HSN कोड हैं और क्वांटिटी है और इसके रेट्स हैं और यहाँ पे टोटल वैल्यू है। तो टोटल इन्होंने जो इनकी टोटल वैल्यू है विदाउट GST वो है 4,85,000। और अब ये इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन है तो इसमें लगेगा IGST इंटीग्रेटेड GST जो है 18%। तो इसमें ये टोटल 87,300 इनका GST बनता है और टोटल इनवॉइस वैल्यू है 5,72,300 इंक्लूडिंग GST। और इसमें पेमेंट टर्म्स 30 डेज है। बैंक डिटेल्स है, एक्सिस बैंक में इनका अकाउंट है, अकाउंट नंबर दिया गया है, IFSC कोड है। तो हमारे पास इतनी ये इन्फॉर्मेशन है। अब हम जाते हैं टैली में और ये देखेंगे कि इस सारी इन्फॉर्मेशन से हम टैली में कैसे इसकी एंट्री करते हैं परचेज इनवॉइस की। और जो हम ये एंट्री कर रहे हैं ये बायर की बुक्स में कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब हम टैली में। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं टैली पे और एज़ यूजुअल आपको पता है वाउचर एंट्री करने के लिए हमें वाउचर्स में जाना पड़ता है, प्रेस V। परचेज की एंट्री करने के लिए हमें F9 में जाना होता है। F9 परचेज के लिए होता है। हम यहाँ पे ऑलरेडी F9 में हैं तो हमें ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड कॉर्नर पे ये परचेज आ रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है नंबर यहाँ पे परचेज नंबर को हम क्या करते हैं, इनवॉइस नंबर ही हम परचेज नंबर दे देते हैं। इनवॉइस नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। फिर ये पूछ रहा है डेट देखिए हम इसमें डेट क्या डालें, कोई भी हम डेट डाल देते हैं, लेकिन हमने इनवॉइस जो ये इनवॉइस डेट है 2 जून की है। हम ही मान के चलते हैं कि हमारे पास ये इनवॉइस 2 जून को ही हमें मिल गया था और जो हम अपने वहाँ पे बुक्स में एंट्री कर रहे हैं इसकी 2 जून को ही कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डेट चेंज कर देते हैं
2 जून। सप्लायर इन्वॉइस नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये इन्वॉइस नंबर। डेट, इन्वॉइस डेट 2 जून है, यहाँ पे देखिए इन्वॉइस डेट है 2 जून, तो ये ठीक है। पार्टी नेम, अब पार्टी नेम आप देखेंगे ये राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट आ रहे हैं, इसमें ABC लिमिटेड, कैश बैंक और ये सारी पार्टीज है हमारी। तो जो सेलर है यहाँ पे PQR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका अकाउंट हमारे पास, इसका लेजर हमारे पास बना नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम क्रिएट कर सकते हैं इसको। यहीं से क्रिएट पे जाएंगे, इंटर, मैं यहाँ से इनवॉइस से इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये सेलर है, तो बायर की बुक्स में ये कौन से ग्रुप में आएगा, ये कौन से ग्रुप में आएगा, ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको आपने हमेशा यस करना है। क्रेडिट पीरियड अभी हम छोड़ देते हैं, इसको हम नो कर देते हैं। मेलिंग एड्रेस डालना है, एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इनवॉइस से। यह है इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर कर्नाटका, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर कर्नाटका। स्टेट यहाँ पे कर्नाटका हमने डालना है। ड्रॉप डाउन से हम यहाँ से राइट हैंड साइड से सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट कर्नाटका। इंडिया, पिन कोड है हमारे पास 560100, 560100। बैंक डिटेल हमारे पास इनवॉइस में अवेलेबल है, तो हम इसके मास्टर में अपडेट कर देते हैं बैंक डिटेल्स। ट्रांजैक्शन टाइप, शो मोर में देखिए आप क्या क्या है इसमें। अगर हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो हम यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक चेक, तो ई फंड ट्रांसफ़र हम कर देते हैं। अकाउंट नंबर आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए इनवॉइस से। IFSC कोड भी हमारे पास इनवॉइस में अवेलेबल है। बैंक नेम है हमारे पास इनवॉइस में, क्या आ रहा है, एक्सिस बैंक, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक्सिस बैंक। पैन नंबर आपको पता है जो हमारा GST नंबर होता है, इसमें ये वाला पोर्शन पैन नंबर होता है। आप फर्स्ट के 2 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के जो सेंटर में आ रहा है वो है पैन नंबर आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन टाइप आपको रेगुलर रखना है। अभी कंपोजिशन अनरजिस्टर्ड तो करना नहीं है, रेगुलर कंपोजिशन नहीं करना है। अगर आप शो मोर में अगर क्लिक करेंगे तो ये सारे इतने तरह के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। कंपोजिशन पे हम एक अलग वीडियो करेंगे, तब मैं उसमें आपको सारा बताऊंगा कि कंपोजिशन क्या होता है GST में। जो मोस्टली जितने भी ट्रेडर्स होते हैं मोस्टली वो रेगुलर में फॉलो करते हैं। फिर है अनरजिस्टर्ड, जो ऐसे भी पार्टीज हो सकती हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं और वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में अनरजिस्टर्ड आ जाएगा यहाँ पे। गवर्नमेंट एंटिटी, अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। रेगुलर, SEZ, ये डिफरेंट काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशंस हैं, तो इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में आप रेगुलर ही आएगा। बाकी जब हम GST को कवर करेंगे डिटेल में, तब ये सारे टर्म्स हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको रखते हैं रेगुलर। GSTN आपके पास इनवॉइस में है सप्लायर का, तो इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ओके, एक्सेप्ट, यस। रिसिप्ट नोट, अगर आपके पास रिसिप्ट नोट है, जब आपके पास ये सप्लाई आई उस समय एक रिसिप्ट नोट सप्लायर भेजता है, अगर वो रिसिप्ट नोट है तो आप यहाँ पे उसको अपडेट कर सकते हैं। रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर वो अपडेट कर सकते हैं। डिस्पैच थ्रो, कहाँ से आया ये, कौन से कुरियर से आया, कौन से ट्रांसपोर्ट से आया, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और एप्लीकेबल है तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं आप। डेस्टिनेशन, ये सप्लाई कहाँ पे हुआ, सपोज हमारे दिल्ली में डिफरेंट स्टोर्स हैं, तो ये जिस स्टोर पे ये सप्लाई डिस्पैच हुई है, आप वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें रेफरेंसिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और जब हम परचेज़ रिपोर्ट्स निकालते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी।
कैरियर नेम या एजेंट, मतलब किस ट्रांसपोर्ट से आया, कुरियर से आया तो कौन से कुरियर से आया, बिल ऑफ लेडिंग इंपोर्ट के केस में, डेट, मोटर व्हीकल नंबर, कौन सी गाड़ी से आया, ऑर्डर डिटेल्स, टर्म्स ऑफ पेमेंट आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, अदर रेफरेंसेस कोई है, टर्म ऑफ डिलीवरी। तो ये सारी इतनी इन्फॉर्मेशन आप टैली में कैप्चर कर सकते हैं परचेज की एंट्री करते समय। अब है पार्टी डिटेल जो अभी हमने क्रिएट किया है, आप इसको एंटर करके प्लेस ऑफ सप्लाई ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, माल कहाँ पे आ रहा है, माल आ रहा है दिल्ली में, कहाँ से आ रहा है, कर्नाटका से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया इसमें, दिल्ली हो गया। अगर ये जो बायर है, अगर बायर के सपोज एक दिल्ली में हेड ऑफिस है, एक हरियाणा में भी ये काम करते हैं, और ये जो सप्लाई है हरियाणा में आई होती, बिल टू इसका होता है दिल्ली और शिप टू होता है अगर हरियाणा होता है, तो आपने यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई फिर हरियाणा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जहाँ पे माल कंज्यूम होगा, जहाँ पे सप्लाई कंज्यूम होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई वो डालना होगा यहाँ पे। इस केस में दिल्ली है तो हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। परचेज लेजर आप एंटर कर लो। अब यहाँ पे आइटम नेम है, आइटम नेम ये है हमारा HP पेविलियन लैपटॉप, मैं टाइप करूँगा HP। तो हमारे पास जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं इसमें 3 ही स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आइटम है ये HP लैपटॉप, ये हमारे पास क्रिएटेड नहीं है, तो हम इसको क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के लिए आपने फिर यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया था, पेस्ट किया। अंडर 18%, इस पे GST रेट क्या है, IGST है, वो है 18%। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, पीसेज होगा। GST एप्लीकेबल, HSN डिटेल्स, HSN हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। HSN हमारे पास इनवॉइस में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं अभी हम। GST रेट स्पेसिफाई हियर, टैक्सेबल, यस टैक्सेबल। IGST रेट कितना है इस पे, 18% है। CGST कितना होगा, 99% होगा। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, एक्सेप्ट, यस। तो इसमें क्वांटिटी आप डाल दीजिए। हमारा स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिया है। स्टॉक आइटम क्रिएट करना दैट इज़ वन टाइम एक्टिविटी। अगर आपने HP पेविलियन लैपटॉप आइटम अपने सिस्टम में एक बार क्रिएट कर लिया है, अब आप इसको मल्टीपल टाइम जितनी बार भी परचेज करते हैं तो उतनी बार क्रिएट करने की इसको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये आपने एक बार कर लिया तो ये इसमें अवेलेबल रहेगा। जब कोई नई स्टॉक आइटम होती है, कोई नई आइटम आप परचेज कर रहे होते हैं, तो ये स्टॉक आइटम उस टाइम पे क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। क्वांटिटी है इसकी 3, रेट है 45,000, टोटल अमाउंट हो गया 1,35,000। फिर दूसरी आइटम है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S24, ये भी हमारे पास है नहीं। आप अगर यहाँ पे आपको लिस्ट चाहिए तो आप एक स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, जितने भी आपके पास स्टॉक आइटम्स हैं वो आ जाएंगे। तो सैमसंग गैलेक्सी 24 यहाँ पे है नहीं। हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पे जाएंगे। मैं यहाँ से ये स्टॉक आइटम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये इस पे भी GST 18% है, तो मैं यहाँ पे आइटम 18% के अंदर ले लेता हूँ। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट रहेगा पीसेज, GST एप्लीकेबल, फिर यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, HSN फिर से आप इनवॉइस से कॉपी कर लेंगे। GST रेट स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, तो ये टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल, IGST रेट है 18%, तो ऑटोमेटिकली CGST 9% और SGST 9% हो जाएगा। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट यस करना है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है, इसको करना है एक्सेप्ट। तो ये भी आपका क्रिएट हो गया है। इसकी क्वांटिटी आपने 4 खरीदी है और रेट है 80,000 का। क्वांटिटी 4, रेट 80,000, टोटल है 3,20,000। नेक्स्ट आइटम है JBL ब्लूटूथ स्पीकर।
ये भी हमारे पास है नहीं, आप देखेंगे ये है नहीं JBL। तो हम फिर क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको इनवॉइस से। ये भी आएगा 18% के अंदर। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पीसेज, GST एप्लीकेबल, यस। HSN स्पेसिफाई हियर, HSN यहाँ से कॉपी कर लेंगे। GST रेट स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल, IGST रेट 18%, CGST 9%, SGST 9%, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, एक्सेप्ट। इसकी क्वांटिटी हमने बाई की है 6 और रेट है 5000। 6 पीसेस, रेट 5000 पर पीस, टोटल अमाउंट 30,000। तो हमने टोटल परचेज वैल्यू है हमारी 4,85,000 विदाउट GST। अब इसको इन्वॉइस में चेक कर लो, 4,85,000। अब हमारे पास कोई नेक्स्ट आइटम नहीं है, तो फिर आपने इस पर इंटर करना है। फिर ये आपसे पूछेगा GST, IGST। अब हमने यहाँ पे डालना है IGST, क्योंकि इनवॉइस में IGST लगा हुआ है। IGST हमारे पास यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। इसको शो मोर करते हैं, हमारे पास CGST क्रिएट है, SGST क्रिएट है, तो IGST क्रिएट नहीं है। IGST का लेजर क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट में जाना है। यहाँ पे कर देते हैं IGST। ये आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, ये आपको याद रखना है। GST कौन से ग्रुप के अंदर आएगी, GST आएगी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स आपने GST सेलेक्ट करना है। टैक्स टाइप IGST सेलेक्ट करना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना है। राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए, राउंडिंग लिमिट्स 0 कर दीजिए। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट, यस। तो IGST हो गया। IGST इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमने स्टॉक आइटम्स में IGST का परसेंटेज डिफाइन किया था 18%। ये वाले स्टॉक आइटम्स में, जो ये 3 स्टॉक आइटम्स हमने क्रिएट किए हैं, तो टोटल IGST बन रहा है इसमें 87,300। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, इनवॉइस से 87,300 करेक्ट है। उसके बाद हमने कोई एंट्री नहीं करनी है, फिर आपने इंटर करना है। तो आप अभी देख रहे हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस कितनी आ रही है, 5,72,300। तो इनवॉइस से इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, 5,72,300 करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं नरेशन। तो नरेशन में आप यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नंबर, कुछ भी यहाँ पे अपना जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो वैसे सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाल दी है, इनवॉइस नंबर डाल दिया, इनवॉइस डेट डाल दी है, बायर्स का नाम, वो सप्लायर का नाम यहाँ पे आ गया, GST यहाँ पे कवर होगी। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन आपने कैप्चर करनी है तो नरेशन एक ओपन फील्ड होता है जहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्टेड परचेज ऑफ गुड्स। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो ये एंट्री फाइनल हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको GST दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आपको GST यहाँ से देखनी है, जो हमने एंट्री की है वो GST रजिस्टर में कहाँ पे दिखेगी, तो इस एंट्री का अगर आपने GST एनालिसिस देखना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+O। Ctrl+O प्रेस करने के बाद आपको GST टैक्स एनालिसिस पे क्रिएट करना है। आपको यहाँ पे GST टैक्स एनालिसिस पे इंटर करना है। तो ये आ गया GST टैक्स एनालिसिस। यहाँ पे ये 3 आइटम्स हैं, इनकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई है, HSN कोड यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे पार्टी डिटेल्स है, कहाँ से स्टेट है कर्नाटका, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। इंटर स्टेट परचेज जो टोटल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है 4,85,000 है। और ये आइटम वाइज यहाँ पे डिटेल दे दी है। लास्ट में है टैक्स वैल्यू, और टैक्स वैल्यू आप नीचे देखेंगे 87,300 जो आपके इनवॉइस से मैच कर रही है। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। ये हम एंट्री पे आ गए हैं।
फिर इसको मैं फाइनली एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के लिए आपको पता है कि कंट्रोल ए, ये एंट्री हो गई है। अभी हम इसको ये एंट्री करने के बाद अगर आप इस एंट्री का इम्पैक्ट देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए मैं दोबारा से इनवॉइस पे जाता हूँ, ये हमारा इनवॉइस है। तो इस इनवॉइस की अगर आप अकाउंटिंग एंट्री देखेंगे तो क्या अकाउंटिंग एंट्री हुई होगी, इसमें सिंपली अकाउंटिंग एंट्री हुई होगी, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हुआ होगा कितने अमाउंट से, 4,85,000 से। IGST हमारा डेबिट हुआ होगा 87,300 से। और क्रेडिट हुआ है क्या, क्रेडिट हुआ है हमारा PQR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। कितने अमाउंट से हुआ है, टोटल इनवॉइस वैल्यू से। तो इस एंट्री का मतलब क्या हो गया, इस एंट्री का मतलब ये हो गया कि जो हमने परचेज की है 4,85,000 की है, और जिसमें हमने टैक्स जो पे किया है या जो हम पे करेंगे वो करेंगे 87,300। जो हम टोटल इस सप्लायर को पे करेंगे वो करेंगे 5,72,300। तो हमारी बुक्स में परचेज अकाउंट 4,85,000 से डेबिट हुआ होगा और IGST 87,300 से डेबिट हुआ होगा, PQR इलेक्ट्रॉनिक्स 5,72,300 से क्रेडिट हुआ होगा। तो अगर आप टैली में जो अभी हमने टैली में परचेज़ की एंट्री की है तो उसका इम्पैक्ट हमारे परचेज में आना चाहिए, GST में आना चाहिए और सन्ड्री क्रेडिटर्स में आना चाहिए इतने इतने अमाउंट से। तो वो आप कैसे क्रॉस चेक करेंगे, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप जाएं मेन विंडो में, यहाँ पे हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस। आप इसमें जाइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में परचेज अकाउंट में देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ पे आ रही है। जून में हमने एक एंट्री की थी 4,85,000 की, जो हमारी परचेज की एंट्री थी 4,85,000 की। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम जो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 4,85,000 से, ये यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर आ गया। तो ये एंट्री डेबिट में आ रही है परचेज अकाउंट। दूसरा हम देख रहे हैं कि IGST में हमारी 87,300 की एंट्री डेबिट में आनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में करंट लायबिलिटीज़ में जाएंगे, फिर जाएंगे हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में IGST में हमने जून में ये एंट्री करी है 87,300 की डेबिट में, तो ये भी करेक्ट है। तीसरी एंट्री है हमारी PQR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की 5,72,300 से, ये एंट्री क्रेडिट में आनी चाहिए। तो हम फिर से ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, ये आई होगी, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर हमने इसको पे करना है, तो ये किस में, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर होगा, PQR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एंट्री हमने की थी जून में, ये देखिए जून में क्रेडिट में 5,72,300 की एंट्री आ रही है। तो इस तरह से अगर आप कोई भी परचेज की एंट्री करते हैं टैली में, तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट आप ट्रायल बैलेंस में जाके देख सकते हैं, या फिर उसको आप देख सकते हैं डे बुक में जाके देख सकते हैं। अब डे बुक में कौन सी डेट को आपने ये एंट्री करी है, हमने 2 जून को, तो आप यहाँ पे F2 करके 2 जून कर दीजिए इसको, तो आपको ये एंट्री दिख जाएगी 5,72,000 की। तो डे बुक में जाके भी उस पर्टिकुलर डेट में जाके भी देख सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं उसको बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट में जो ये अभी एंट्री आई है करेंट लायबिलिटीज़ में एंट्री आई होगी, क्योंकि परचेज की एंट्री है। एक तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में ये आया है IGST, दूसरा सन्ड्री क्रेडिटर्स में PQR इलेक्ट्रॉनिक्स ये आ गया 5,72,300, और तीसरी जो एंट्री है परचेज की एंट्री आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगी, क्योंकि परचेज क्या है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है, तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके परचेज अकाउंट में जाओ, परचेज अकाउंट को फिर इंटर करो। तो हमने जो एंट्री की थी जून में की थी 4,85,000 की, ये यहाँ पे डेबिट में आपको दिख जाएगी। इस तरह से आप जो एंट्री की है उसको आप डिफरेंट तरीके से उस एंट्री तक पहुँच सकते हो। वो ट्रायल बैलेंस में सही रिफ्लेक्ट हो रही है, पीएल में सही रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आपने एंट्री सही करी है तो ऑब्वियसली वो, क्योंकि ये जो प्रोसेस है पोस्टिंग का जो प्रोसेस है टैली में ऑटोमेटेड है, तो एंट्री अपने सही जगह पे जाके पार्क हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से ये एंट्री हम टैली में कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। अब कोई भी इंटरेस्टेड परचेज की एंट्री आप टैली में आसानी से कर सकते हैं। अगर सप्लायर का लेजर नहीं है तो आपको सप्लायर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका CGST, IGST या SGST कोई भी लेजर क्रिएट नहीं है तो वो क्रिएट करना पड़ेगा। स्टॉक आइटम्स अगर क्रिएट नहीं किया है, ऑलरेडी नहीं है सिस्टम में, तो वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सारे कंपोनेंट मैं आपको इस एंट्री में दिखा चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।